आईएनएस अरिहंत लॉन्चेस सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च जो है वो हमारी जो न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी, ये कैसी पनडुब्बी है? न्यूक्लियर है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। नाम क्या है इसका? आईएनएस अरिहंत। इसका इसका ईंधन कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है। क्रू कितने दिन तक रह सकता है उसी आधार पर, बस वही डिपेंडेंसी है इसकी। और इसकी रेंज कितनी है? अनलिमिटेड। यानी कि अगर इंडिया को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं, क्योंकि इसका फ्यूल खत्म नहीं होता, इंडिया को अगर अमेरिका पे बम गिराना है, मान लेते हैं अमेरिका इंडिया से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो अरिहंत को आप भेजकर अमेरिका पे बम गिरा सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं इन थ्योरी, अब तो कर सकते हैं। तो यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में अब जो है भारत जो है अपनी मिसाइल से स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि उसके पास है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, जितना भी जरूरत होगी सबमरीन पानी के अंदर चुपचाप रहेगी, अपने टारगेट की तरफ बढ़ती जाएगी और टारगेट पर पहुंचकर ये पानी के अंदर रहते हुए, पानी से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, पानी के अंदर रहते हुए अब ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन के पानी में डूबी हुई अवस्था में रहते हुए उससे लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को अपने टारगेट पर फायर करके चुपचाप वहां से वापस आ सकती है, और यह भी नहीं पता लगाया जा सकता कि सबमरीन से मिसाइल कहां फायर की गई। तो इन थ्योरी कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई है कि विश्व के लगभग बहुत बड़े हिस्से में और खासकर कोस्टल एरिया जितने भी, वहां पर तो हम अपनी स्ट्राइक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मिसाइल इससे फायर होगी वो भी कैसे होगी? सामान्य मिसाइलें नहीं है, दे आर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स, यानी परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम है उसमें। तो भारत किसी भी हिस्से में तकनीकी रूप से अब परमाणु बम छोड़ने में सक्षम हो चुका है। तो चलो देखते हैं इस बारे में, और ये बेसिकली आपके मेंस में सिलेबस में आ जाएगा, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, साथ ही साथ प्री का सिलेबस है दैट इज डिफेंस, और डिफेंस में भी आएगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं। ये कब की न्यूज है? कल, ये कल ही हुआ है, ठीक है। आज सैटरडे है, कल फ्राइडे को ये टेस्ट हुआ है, और बड़ा ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। एसेट के बाद जो है एंटी सैटेलाइट जो व्हीकल हमने भेजा था, सैटेलाइट को लॉन्च नष्ट करने वाला जो मिसाइल छोड़ा था, उसके बाद का दूसरे नंबर का टेस्ट है। इवन इस साल की दूसरी सबसे बड़ी न्यूज आई है भारत के पर्सपेक्टिव में कहें। आईएनएस विक्रांत के लॉन्च के बाद डिफेंस सेक्टर की एक बहुत बड़ी न्यूज है आपके पास, इसका नाम है आईएनएस अरिहंत ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर डूबी हुई है, जैसे ही मिसाइल छोड़ोगे मिसाइल पानी से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मिसाइल को पानी के अंदर से आपको बाहर निकालना, और बाहर जब हवा में आ जाए मिसाइल तो उसको इग्नाइट करिए, उसमें आग लग जाए, पानी के अंदर आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। जब तक मिसाइल पानी के अंदर है तब तक उसमें ब्लास्ट ना हो, जैसे पानी के बाहर निकले वैसे ही वो फायर हो जाए, अगर फायर नहीं हो जाएगी तो गिर जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, और इस वजह से जो है ये टेस्ट जो है आपके एक जो टेस्ट है ये पूछा जा सकता है, दैट इज SLBM, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और ये डिफेंस में तो बहुत पूछी जाती है। द कंट्रीज फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS Arihant carried out a successful launch of submarine launched ballistic missile on Friday, validating India's second strike nuclear capability। तो नॉर्मली हमारी जो एक पॉलिसी है, और ये रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मली अंतरराष्ट्रीय मंचों पे और बाकी जगहों पे भारत कहता है कि हम जो है पहली फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, पहली बार जो है परमाणु बम का हमला नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा करने के लिए इंडिया बाध्य नहीं है, लेकिन हमारी एक अघोषित पॉलिसी है, घोषित पॉलिसी है कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि कभी भी किसी देश पर पहला न्यूक्लियर बम अटैक हम भारत ना करें। लेकिन अगर भारत पे मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक होता और एक बम नहीं कई सारे बम गिर जाते, जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह उस पर गिर जाते, तो हमारे पास जवाब देने का समय ही नहीं है, या कहां से जवाब देंगे? सारे हवाई अड्डे तबाह हो चुके हैं, सारे जितने भी नेवी के जहाज हैं वो सब तबाह हो चुके हैं। तो हम अपने दुश्मन को, चाहे वो चाइना का केस हो चाहे वो पाकिस्तान का केस हो, अपने दुश्मन को रिटेलिएट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा व्हीकल होना चाहिए जिसको कोई भी दुनिया का देश कभी भी डिटेक्ट ना कर पाए, और वो समंदर में पता नहीं कहां पर है, और अचानक से ऑर्डर मिलने पर वो अपने जो टारगेट के कोऑर्डिनेट से उस पर वो मिसाइल फायर कर देगा, और टारगेट यानी कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। इसलिए जिस दिन ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन पूरी तरह से कमीशन हो जाएगी अपनी पूरी मिसाइल्स के साथ,
वो दिन भारत के डिफेंस के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में वो दिन लिखा जाएगा। इसलिए ये हम लोग हर दिन एक स्टेप उस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो ये चीजें निकल रही है टॉर्पीडो है, ये मिसाइल्स नहीं है, ठीक है। ये पानी के अंदर ही फायर होते हैं, ये बाहर नहीं फायर होते। एसएलबीएम कहाँ निकलेगी? सीधे वर्टिकल तरीके से निकलेगी। अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। चलिए, द सक्सेसफुल यूजर ट्रेनिंग, ध्यान दीजिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, मतलब अभी ये पूरी तरह से इंडक्शन नहीं हुआ है। द सक्सेसफुल यूजर ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ एसएलबीएम बाय आईएनएस अरिहंत इज सिग्निफिकेंट टू प्रूव क्रू कंपिटेंसी एंड वैलिडेट द एसएसबीएन प्रोग्राम। ठीक है, सबमरीन, सबमर्सिबल, बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर, ये कोड वर्ड है और ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है। एसएसबीएम, अगर कोई सबमरीन कैसी है, न्यूक्लियर कैपेबल है, परमाणु ऊर्जा से चलती है और वो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रही है, तो उसको एसएसबीएन प्रोग्राम कहा जाएगा। सबमरीन, सबमर्सिबल्स, एस से सबमरीन, एस से सबमर्सिबल, बी से बैलिस्टिक, और सबमरीन कैसी है? न्यूक्लियर प्रोग्राम। अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी, द मिनिस्ट्री सेट और इन नवंबर 2019, ध्यान दीजिए तारीख क्या, 2019 की बात है, 3 साल बीत गए, ठीक है। इंडिया फॉर्मली डिक्लेयर्ड इट्स न्यूक्लियर ट्रायड, stated its nuclear doctrine operational after INS Arihant completed its first deterrence patrol, which means Arihant has begun patrolling the deep seas carrying ballistic missile equipped with nuclear warhead। तो बात कब की है? 2019 में। 2019 में भारत ने अपने आप को न्यूक्लियर ट्रायड घोषित कर दिया। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? त्रिकोण होता है कि आप बेसिकली आप लैंड से न्यूक्लियर मिसाइलें छोड़ सकते हो जैसे कि अग्नि के द्वारा, आप हवा से छोड़ सकते हैं जैसे कि ब्रह्मोस, सुखोई Su-30 हवा के द्वारा छोड़ सकते हैं, और पानी के द्वारा जो है आपके जो आईएनएस विक्रांत जैसे जहाज है उनके द्वारा, और साथ ही पानी के अंदर रहते हुए आईएनएस अरिहंत जैसी सबमरीन से भी आप न्यूक्लियर बम को अपने एनिमी तक, टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। इस क्षमता को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। जल, थल और नभ तीनों जगहों से, और इवन जल के भीतर से भी आप जो है, एक देश जब न्यूक्लियर हथियार, परमाणु बम दागने में सक्षम हो जाता है तो उसको हम तकनीकी भाषा में न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। विदाउट कंफर्मिंग द पर्टिकुलर मिसाइल, अ डिफेंस सोर्स सेड इट वाज नॉट अ लॉन्गर K4 SLBM बट अ शॉर्टर बट अ ओल्डर SLBM यूज। तो K4 कलाम साहब के नाम पर नाम है, K4 SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, थोड़ी लंबी दूरी की और लंबी रेंज की है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया कि टेस्ट में कौन सी मिसाइल यूज की गई थी, लेकिन हो सकता है वो कोई सामान्य एसएलबीएम हो, ठीक है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसके कई टाइप्स होते हैं। आईएनएस अरिहंत इज प्रेजेंटली आर्म्ड विद K15 एसएलबीएम विद अ रेंज ऑफ 750 किलोमीटर। तो ये रही K15 कलाम 15 एसएलबीएम सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, और ये मिसाइल की जो रेंज है लिख लीजिएगा, पूछा जाता है कितने किलोमीटर है, 750 किलोमीटर की रेंज तक ये मिसाइल जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। The missile was tested to a predetermined range and impacted the targeted area। अपने टारगेट पे जाकर गिरी, इसका मतलब टेस्ट क्या था सक्सेसफुल था। और ये टारगेट एरिया कहां था? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। With very high accuracy, the statement said all operational and technological parameters of the weapon system have been validated। यानी कि टेस्ट क्या था? पूरी तरह सफल घोषित किया गया है। इन जनवरी 2022, जनवरी 2020 की बात है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैड सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड 3,500 kilometer range SLBM K4 from a submerged pontoon on the विशाखापट्टनम कोस्ट। तो अभी हमने K4 जो सबसे इंटरेस्टिंग मिसाइल है हमारी सबमरीन से लॉन्च करने वाली, और वो 3,500 किलोमीटर की रेंज तक वो मिसाइल जाएगी। उस मिसाइल को भी हमने टेस्ट किया था। और ये देखिए सबमरीन से जो मिसाइल जो है फायर होती, तो उसका इमेजेस हैं, और बेसिकली ये इंडियन का नहीं है, ये रशियन सबमरीन जो है वहां से फायर हो रही है ये। और बेसिकली जो है जब सबमरीन से मिसाइल फायर होती है तो इसमें कहीं भी पनडुब्बी नहीं दिखाई पड़ेगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सबमरीन है, पनडुब्बी यहाँ पे देखिए, मिसाइल अभी निकलेगी, ये देखिए ये निकल रही है, और निकलने के बाद जब ये हवा में पहुंचती तब इसमें फायर होता है या आग लगती है। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। देखिए निकल रही है, और जैसे हवा में आएगी वैसे इसमें आग लग जाएगी। पानी के अंदर आग नहीं लगती है, ठीक है। तो इसको पानी से बाहर पहले हवा में उछालना पड़ता है, और जब हवा में आ जाती है तब ये मिसाइलें जो है फायर होती हैं, ठीक है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। Once inducted, these missiles will be the mainstay of the Arihant class SSBN, giving India the strength of capability to launch nuclear weapons submerged in Indian water। ठीक है,
तो इसके द्वारा जो है हम लोग पानी के अंदर जलमग्न अवस्था में, या हम कह सकते हैं पानी में डूबी हुई अवस्था में, समरसेबल अवस्था में हम लोग बेसिकली जो है न्यूक्लियर वेपन को कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। द अरिहंत वॉज क्वाइटली कमीशन इन सर्विसेज इन अगस्त 2016। तो 2016 में अरिहंत को कमीशन किया गया था। इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6000 टन्स एंड पावर्ड बाय 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर। इस चीज पे ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो रिएक्टर आप लोग पढ़ते हैं वो हैवी वाटर रिएक्टर होता है, जबकि इसके अंदर जो रिएक्टर है वो सामान्य पानी वाला रिएक्टर, इसका नाम है प्रेशराइज्ड लाइट वेट रिएक्टर। और इसको चलाने का ईंधन जो है दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम से ये पनडुब्बी चलती है। ठीक है, लास्ट देखते हैं इस द एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का नाम है जिसके तहत अरिहंत का निर्माण हुआ था। और जानते हैं कब बना था? 1980 में, 1980s में बना, इंदिरा गांधी के जमाने में। तब इसको लॉन्च, इंदिरा गांधी के जमाने में कई सारे प्रोजेक्ट चले हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट ये भी रहा है, एटीबी, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, और तब ये स्टार्ट किया गया था। और पनडुब्बी जो है वो बनकर तैयार हुई थी, पूरी तरह से नहीं लेकिन अधूरी स्थिति में 2009 में। और तब इसका जो लोकार्पण किया था वो उस तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका लोकार्पण किया था। और अब जाकर अभी भी जो है इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। कमिश्निंग हो चुकी है अरिहंत की और पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इसके अभी भी जो कई सारी मिसाइल जैसे कि हमने अभी देखा कल ही हुए हैं, और ये SLBM के जो ट्रायल्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आगे चलकर जो है ये पनडुब्बी देश की सुरक्षा में अपना पूरा योगदान करेगी।